सर उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। प्लीज़ सर कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए कि मैं उस इंसान को अपने पैरों में गिरा सकूं। सर आपके पास कोई ट्रिक हो तो प्लीज़ सर बता दीजिए। सर उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। प्लीज़ सर मैं उसके बिना नहीं रह सकती। सर वो मेरी ज़िंदगी है, लेकिन सर आज वो मुझसे प्यार नहीं करता है। सर मैं कहाँ जाऊँ सर, प्लीज़ कोई रास्ता बताइए सर। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है सर, मैं अकेला हो चुका हूँ सर, मैं अकेली हो चुकी हूँ। प्लीज़ सर कोई रास्ता बताइए। सर उस इंसान ने मेरे साथ एक गेम प्लान किया है सर, उसने मेरे साथ माइंड गेम खेला है। प्लीज़ सर बता दीजिए। सर मैंने आपका वीडियो देखा तो उसमें था कि माइंड गेम। सर माइंड गेम देखने के बाद सर मुझे लगा है कि मेरी ज़िंदगी में माइंड गेम हो गया। सर ये इंसान मेरे साथ माइंड गेम खेल कर चला गया है। दोस्तों जब कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर देता है तो आप अंदर तक टूट जाते हैं, आप अंदर तक अकेले हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सामने वाले का माइंड कितना एक्टिव है और आपके रिलेशनशिप के लिए कितना एक्टिव नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि किसी इंसान से जब हम प्यार करते हैं तो हमारा इमोशन कनेक्ट हो जाता है उससे, उस इंसान से हमारा इमोशन परमानेंटली कनेक्ट हो जाता है और उस इंसान के बिना हम नहीं रह पाते हैं। जितनी भी एक्टिविटी होती है उस इंसान से हमारी जुड़ी होती है और जितना भी हम उस इंसान से जुड़ने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा डीपली उसके साथ जाते हैं। लेकिन उस इंसान को कौन समझाए, हम उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, उसके बिना हमारा मन नहीं लग रहा है। प्लीज़ सर कोई रास्ता बताइए सर। सर मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। सर अगर वो मुझसे एक दिन बात नहीं करता है सर मेरे हाथ कांपने लगते हैं। सर मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। सर जिस दिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है तो मेरी दुनिया की सारी खुशियाँ एक साइड और उसके फ़ोन का एक कॉल एक साइड। सर मेरे सामने खाना रखा होता है, मैं नहीं खा पाती। सर मेरे गले से नीचे उतर नहीं पाता सर खाना, पानी तक नहीं पी पाती हूँ सर मैं। सर पता नहीं उस इंसान ने मुझे क्या कर दिया है। सर मुझे लगता है कोई जादू टोना उसने किया हो सर, कहीं ऐसा तो नहीं सर उसने कोई जादू टोना किया हो और उस जादू टोने ने सर मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी हो। दोस्तों ना तो कोई जादू टोना होता है और ना वो इंसान कुछ जादू कर सकता है, ना उसने किसी तांत्रिक से कुछ करा है। ये सब होता है अटैचमेंट। दोस्तों जब किसी इंसान को इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है तो उस इंसान को अपने से दूर करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों आप चाहते हैं उस इंसान को अपने पैरों में गिराना और उस इंसान ने अगर आपके साथ माइंड गेम खेला है, उस माइंड गेम का उसको सबक सिखाना, उस इंसान ने आपके साथ रहते रहते आपके साथ धोखा किया है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो वीडियो को बहुत ही कम देखते हैं और फिर कहते हैं सर हमें तो कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। वो 10 मिनट की काउंसलिंग नहीं लेते, अरे सर हमें तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ। सर जब आप सोच रहे हैं कि भैया मेरी 10 साल की बीमारी है और सोच रहे हैं कि 10 रुपये की गोली ले लें और सारी बीमारी ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता है। मैं वीडियो में सब चीज़ें प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैंने जो करके दिखाया उन चीज़ों को बताता हूँ। जो मैंने रिलेशनशिप को सोल्व किया है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को सोल्व किया है, मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ। आप वीडियो कैसी देख रहे हैं कैसी नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता है, मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। वहाँ पर तो एक रटी रटाई ट्रिक बता रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये वीडियो लंबा है लेकिन अगर कोई काम किया गया है तो उसके लिए तो समय लगेगा ना। वहाँ पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं कि ऐसी ट्रिक लगाइए वैसी ट्रिक लगाइए ये करिए, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो बस एक 10 रुपये वाली गोली है जो 2-4 मिनट आपको आनंद देगी, उसके बाद वो ख़त्म, उसका मज़ा जीरो हो जाएगा। आपको फिर महसूस होने लगेगा अरे यार ये तो फिर मेरी लाइफ ऐसी ही हो गई, मैंने ट्रिक भी लगाई। और कई बार तो हम ट्रिक लगाने में और ज़्यादा पार्टनर से दूर हो जाते हैं। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, बस ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो में बताए गए टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है, बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। एक भी टिप्स आपसे अधूरा ना रहे, एक भी स्टोरी आपसे अधूरी ना रही। और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मैंने ये सब यूज किया है और सामने वाले इंसान को मैंने झुकाया है। ऑन द स्पॉट मैं वो चीज़ें बताऊंगा और सच्चाई बताऊंगा। मेरे से कोई धोखे वाली चीज़ें आती नहीं, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं सामने वाले को टाइम देता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता मैं टाइम नहीं दे पाता, नहीं तो मैं 24 घंटे काउंसलिंग करता हूँ ब्रदर। आप 24 आवर्स मुझे आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैं अवेलेबल मिलूँगा। आपका मैसेज जाते तुरंत रिप्लाई आएगा। कभी कभी ऐसे हो जाता है रात के 3-3 बजे तक मैं काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन कमाल की बात सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को, लेकिन उनकी तरह रहना होता है,
उनके मन को छूना होता है, उनके दर्द को समझना होता है। मुझे लोग 10 बार भी कॉल करते हैं तो मैं उठाता हूँ, लोग 20 बार भी कॉल करते हैं तो मैं उठाता हूँ, पेमेंट जमा करने के बाद भी लोग कॉल करते हैं तो मैं उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसका साथ देने का वादा किया है, ना कि इसको बातें बनाने का। मैं चाहता तो उसको ट्रिक देकर टेंशन फ्री हो सकता था। बहुत सारे मेरे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं इससे जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड, लेकिन उनका एक काम है, वो अपना जो दायित्व है उसको पूरा कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि बस मेरी इतनी जिम्मेदारी है, इससे आगे कुछ मुझे करना नहीं, बस यही है। उनको आपने पेमेंट जमा किया, जितना वो टाइम देंगे, आधे घंटे में आपका कॉल कट जाएगा, आपका 20 मिनट में कॉल कट जाएगा। मैं कहता हूँ जब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी तब तक मैं कॉल नहीं काटूंगा। 1 मिनट लगे आपकी, 10 मिनट लगे आपकी, आधा घंटा लगे आपका, 2 घंटे लगे आपके, नो इश्यूज, मैं फुल बात करूंगा जितना आपका हो सके। तो दोस्तों मैं आज आपको बात करने वाला हूं कि क्यों सामने वाला पार्टनर हमें हर्ट करता है और क्यों माइंड गेम खेलता है। अभी समझना मेरी बात को। एक्चुअली एक रिलेशनशिप है, एग्जाम्पल के लिए एक नया रिलेशनशिप बना। उस नए रिलेशनशिप में हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को यानी एक दूसरे के इमोशन को समझते हैं और प्रेम टूट कर करते हैं। अगर एक उंगली पर छोटी सी चोट भी लग जाती है तो हमारा दिल धड़कने लगता है, हमें लगता है कि हमारी जान निकल जाएगी। लेकिन वही चीज़ें कुछ टाइम के बाद बदलना शुरू हो जाती है, समझ रहे? उसके चेहरे पर हंसी देखकर हमारा पूरा दिन कट जाता है। उस पार्टनर की एक आवाज़ सुनकर हमें खाना हजम हो जाता है। उस पार्टनर से बात करने के बाद हमें लगता है कि वाकई में हमारी ज़िंदगी में सुकून है। रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता होता है, उससे दुनिया इतनी खुशहाल हो जाती है कि आप नहीं सोच पाएंगे। लेकिन जिस दिन रिलेशनशिप टूट जाता है तो दुनिया वीरान हो जाती है, पूरे तरीके से वीरान हो जाती है। ब्रतन, आपको लगता है कि उस पार्टनर से दूर जाने के बाद आप खुश हैं? नहीं ब्रदर। उस पार्टनर के पास रहने के बाद आप खुश हैं? नहीं ब्रदर। लेकिन रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो आपकी दुनिया में बहुत खुशियां होंगी और आप खुशहाल इंसान होंगे, इस दुनिया के खुशहाल इंसान। एक्चुअली मैं आपको एक बहुत डीपली बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि पैसे से खुशियाँ मिलती हैं, नो ब्रदर, नहीं मिलती। मैं रात दिन काउंसलिंग कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो अपने आप को खुश फील नहीं करा पा रहे हैं, वो अपने आप को खुशी नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्यार और पैसे की तुलना की जाए तो पैसा ज़्यादा बड़ा बैठेगा, नहीं, मुझे अब लगता है कि शायद प्रेम ज़्यादा ज़रूरी है और प्रेम बहुत ही ज़्यादा भारी है, पैसे की अब से ताकतवर है। मेरे पास जो कॉल आते हैं उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं। वो कहते हैं सर कितना भी पैसा ले लीजिए, हमें कोई इशू नहीं, लेकिन हमारा प्यार वापस आ जाना चाहिए, हमारा पार्टनर वापस आ जाना चाहिए। मुझे कोई इशू नहीं, मैं आपको जो कहोगे वो पेमेंट मैं कर दूंगा, मैं वो पेमेंट कर दूंगी, लेकिन सर प्लीज़ सर आप ये सब करके दिखा दीजिए, प्लीज़ उस पार्टनर को वापस ले आइए। लेकिन प्रयास होता है हमारा। अगर आप चीज़ों पर खरे उतर पाते हैं और आपके अंदर पेशेंस होता है और आपके अंदर रुकने की अक्षमता होती है तो सामने वाला पार्टनर आपके पैरों में गिरता है। लेकिन कमाल की बात अक्षमता नहीं होती है, कमाल की बात आपके अंदर वो दम नहीं होता है जो होना चाहिए, आपके अंदर वो स्वाभिमान नहीं होता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है जो सामने वाले को गिराने में हेल्प करती है। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली ब्रदर, मैं रिलेशनशिप को बहुत डीप ले लेता हूँ और मैंने जो ये काम है ना आज रिलेशनशिप वाले, मैंने ज़मीनी वर्क किए हैं, मैंने ज़मीनी काम किए हैं। मैंने कोई बुक पढ़ के मैंने उन चीज़ों को यूज किया है, मैंने एहसास किया है, मैंने दर्द को सहा है, मैंने ब्रेकअप को सहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ें पॉजिटिविटी बता सकता हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को सीरियसली बता सकता हूँ, इसलिए आपको समझा सकता हूँ। जो चीज़ें आप देख रहे हैं वहाँ पर वो प्रैक्टिकली नहीं है, समझ रहे हैं? वो प्रैक्टिकली नहीं है, बस वो शब्दों में बताए जा रहे हैं, ये ट्रिक यूज कर लो, वो ट्रिक यूज कर लो, जिन लोगों ने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया है। अच्छा एक बात बताइए, एक इंसान 10 साल से रिलेशनशिप में है, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में 10 साल में रहते हुए उसने क्या क्या पाया है, उसने क्या क्या खोया है? अपने आप में वो एक लव गुरु है, उसके पास 10 साल की उपलब्धि है रिलेशनशिप की। अब अगर हम लगातार वर्क कर रहे हैं, हमारा जो फील्ड है वो रिलेशनशिप एडवाइजर का है,
और साइकोलॉजी का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं रिलेशनशिप में। जितने भी रिश्ते हैं वो साइकोलॉजी से यूज होते हैं। तो ब्रदर, मैं आपको जो बताने वाला था बस आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कि रिश्ते पहले तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आखिर में जाकर इतने कमज़ोर क्यों पड़ते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सामने वाले इंसान को ये एहसास करा देना कि हम आपके हैं और आपके बिना हमारे पास कुछ नहीं है। बस आप हैं, आप हमारी ज़िंदगी है, आपके बिना हमारे पास कुछ नहीं बचा है, बस बच्चे हैं, बस ये थोड़े बहुत एक शब्द, मेरी जान आप है, सब कुछ मेरा, सब कुछ आप हैं। प्लीज़ मेरा ध्यान रखिए और मैं आपका ध्यान रखूँगी। प्लीज़ कुछ भी करिए, मैं आपका हूँ। इस तरीके की जब आप कंडीशन पैदा रिलेशनशिप में कर देते हैं तो फिर रिलेशनशिप कमज़ोर होना शुरू होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग ब्रदर। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि आप रिलेशनशिप को दूसरे वे में लेकर गए हैं। आप रिलेशनशिप पर डिपेंडेड हो चुके हैं, उस पार्टनर पर डिपेंडेड हो चुके हैं। अब वो पार्टनर आपके साथ गेम प्लान करेगा, यानी माइंड गेम खेलेगा दोस्तों। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? हाँ, जिस दिन आपने उस पार्टनर को ये कहना शुरू कर दिया कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, आपके बिना मेरा प्यार कुछ नहीं है, आपके बिना मेरी दुनिया वीरान है, आप बात नहीं करते तो मैं वीरान जैसा महसूस करता हूँ, मैं वीरान महसूस करता हूँ, अकेला महसूस करता हूँ, ज़िंदगी मेरी तबाह महसूस मुझे होती। अगर आपने ये एहसास उस पार्टनर को करा दिया तो आपके साथ लगातार धोखा होता रहेगा, लगातार आपके साथ परेशानी खड़ी होती रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। पता कब लगता है? जब हमारे साथ धोखे होते रहते हैं। पता कब लगता है? जब सामने वाला इंसान माइंड गेम खेलकर हमें रुलाता रहता है, हमें तोड़ता रहता है, हमें अकेला करता रहता है। दोस्तों, आपको लगता है कि रिलेशनशिप को सुलझाना इतना मुश्किल है? मैं ये कहता हूँ, अगर आपको एक नया रिलेशनशिप बनाना है, मैं कह दूंगा 1 महीने में आप 4 रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर रिलेशनशिप को रिपेयर करना पड़ गया, ये चीज़ रिपेयर वाली बड़ी चीज़ अलग है। अगर आपको रिलेशनशिप को रिपेयर करना पड़ गया ब्रदर, तो आपके पैरों के, ये कहते हैं ना, चप्पलें घिस जाएंगी, आपकी चप्पलें घिस जाएंगे ब्रदर, लेकिन रिलेशनशिप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। नया रिलेशनशिप बनाना बड़ा आसान है, लेकिन पुराने रिलेशनशिप को रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये चीज़ सबको बोलता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब चीज़ें ठीक लगी हैं तो आगे का वीडियो ज़रूर देखें। अब ताकतवर चीज़ें आएंगी, अब स्ट्रॉन्ग चीज़ें आएंगी रिलेशनशिप की, जो आपको देने वाला हूँ मैं। अब होता क्या है कि जब आप उस पार्टनर से प्यार करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि डिपेंडेड हो चुका है। अब वो माइंड गेम खेलेगा और आपको रुलाएगा, आपके साथ खेलेगा, आपको तोड़ेगा, आपको रुलाएगा और आपको अकेला छोड़ेगा। जिस दिन उस इंसान को पता लग गया कि इस इंसान का मेरे बिना कोई नहीं है, इस इंसान का मेरी ज़िंदगी के अलावा कुछ नहीं है, जो कुछ हूँ मैं हूँ इसकी ज़िंदगी में, जब ऐसा पता लग जाता है उस पार्टनर को, फिर तो वो गेम पूरे तरीके से खेलता है और पूरे तरीके से गेम प्लान यूज करता है। उस गेम प्लान के तहत आपके साथ गेम खेलना शुरू करता है। दोस्तों, अब समझना कैसे। एक्चुअली अगर आप सामने वाले इंसान को पाना चाहते हैं और उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो ये ट्रिक यूज करना जो मैंने इस रिलेशनशिप में की है। एक्चुअली ब्रदर, मेरे पास एक केस आया था, यानी एक रिलेशनशिप का केस आया था। वो मामला था बाहर का, फॉरेन का। एक्चुअली वो लड़का जर्मनी में रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, जिसको कहते हैं ना स्वाभाविक, जिसका मन बहुत पवित्र, अच्छा लड़का, बिल्कुल सीधी सीधी बात करने वाला लड़का, ना कोई धोखा, ना कोई किसी प्रकार का लाग लपेट, ना किसी प्रकार का फाइनल चीज़ों को बात करना, बस इतना ही। मेरे पास ये कॉल आता है रक्षाबंधन पर। उस समय मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया हुआ था, उसका कॉल आता है, उसने कॉल बुक कराया। उसने कहा कि सर एक्चुअली मैं फॉरेन में रहता हूँ और मेरे साथ ये कंडीशन हो गई है, और सर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप सुलझ जाएगा? मैंने कहा हाँ सुलझ तो जाएगा, लेकिन आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है सर, मेरी तरफ से तो टाइम ही टाइम है सर, उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, सारे काम कर रखे हैं, लेकिन सर कुछ किया जाए, सर किसी भी तरीके से बात की जाए। अब टाइम मैं दे देता हूँ। अब लेकिन मामला ये था कि ये मुझसे केवल मैसेज में बात कर रहा था, जब उसने मुझे कॉल बुक कराई थी ओनली मैसेज में। लेकिन फिर इसने कहा कि सर मैं एक्चुअली आपसे लगातार काउंसलिंग लेना चाहता हूँ, मुझे पैसे का इशू नहीं है, मैं परमानेंट यानी कंटिन्यू काउंसलिंग लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू लीजिए। जैसे मैं कंटिन्यू रिलेशनशिप से जुड़ी हुई उसको काउंसलिंग देता हूँ, तो मैंने जैसा जैसा उसको बताया वैसा हो गया। उस लड़की ने उसको टोटल जगह से ब्लॉक कर रखा था, लेकिन रिलेशनशिप क्या था उसका वो आज समझ लीजिए आप। एक्चुअली
वो लड़का उस समय इंडिया में रहता था। तो उस समय जहाँ पर वो रहता था वहीं पर आसपास एक लड़की थी। वो लड़की उसके प्रेम में पड़ जाती है और लड़का भी बहुत टूट कर उससे प्यार करने लगता है। यहाँ तक कि बातें हो जाती हैं मैरिज तक। दोनों एक दूसरे से बहुत टूट कर प्यार करने लगते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि क्या किस टाइम क्या हो जाएगा। अब टाइम बीतता है, इसको फॉरेन भी जाना था और ये फॉरेन चला जाता है, यानी बाहर चला जाता है। कुछ समय के बाद इसको पता लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ चुका है। वो थर्ड पर्सन भी क्या, उसी के बराबर में कोई लड़का था, वो उसके रिलेशनशिप में आ जाता है। एक थर्ड पर्सन जब आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां बंदा कर देता है कि उस अपने पार्टनर के साथ बहुत बुरी बुरी हरकतें, बार बार उसके साथ पॉजिटिव रहना, बार बार उसको डांटना कि आप कहाँ थे, किसके पास थे। उसको लगने लगा कि मेरी जो खुशियाँ हैं ना, ये इंसान छीनना चाहता है। ऐसा ही होता है लड़कियों के साथ। लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये जो मेरे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये मेरी खुशियों को छीनना चाहता है, इसका मतलब ये मेरी ज़िंदगी को तबाह करना चाहता है, इसका मतलब ये मेरे साथ धोखा करना चाहता है। इस तरीके का बिहेवियर जब उसके साथ किया जाता है तो वो लड़की उससे दूरी बनाने लगती है। वो लड़की उससे दूर जाने की कोशिश करती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, वो कॉल उसको करता है तो कॉल रिसीव नहीं करती है, वो उसको मैसेज करता है तो मैसेज नहीं देखती है। अब फॉरेन में है सामने वाला, तो कैसे रिलेशनशिप को सोल्व करेगा। बहुत सारी कोशिश भी करते। कमाल की बात, इस रिलेशनशिप के बारे में इस लड़की के मदर फादर भी जानते हैं, इसका ब्रदर भी जानता है। तो ये सोचता है कि शायद मेरी ज़्यादा इज्जत करेंगे वो, तो ये इस लड़की के फादर को बोल देता है कि आपकी लड़की इस तरीके से इस लड़के के साथ इस तरीके से है। कमाल की बात, उधर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिसके साथ वो पहले रिलेशनशिप में था लड़का, उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और वो झगड़े में आकर ये दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो लेकिन ये लड़का फिर भी इससे प्यार करता है, यानी बीच वाला जो लड़का होता है। ये जो लड़का इसके साथ रिलेशनशिप में, एक तो ये है जो फॉरेन वाला है, ये जो फॉरेन वाला लड़का है, और एक थर्ड पर्सन जो है इस लड़की से जो कनेक्ट है, वो भी रिलेशनशिप में था। अब समझे आप, वो भी रिलेशनशिप में था, उसको भी उसकी गर्लफ्रेंड को भी पता लग जाता है, दोनों में झगड़ा होता है। तो ये चीज़ें बड़ी डीपली बढ़ जाती है और इधर ये लड़का इसके घर में बता देता है। तो लड़की को बड़ी नफरत हो जाती है इस लड़के से, इतनी नफरत हो जाती है जिस नफरत को नहीं कहा जाए। पहले तो जब इसने मुझे ये कहानी बताई, ये स्टोरी बताई, तो मैं भी थोड़ा छटपटा गया था, यार ऐसे कैसे हो सकता है, और रिलेशनशिप में ऐसे वापस कैसे आया था। लेकिन मैं साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी जो साइकोलॉजी वो बड़ी हैवी है और मैं रिलेशनशिप को काफ़ी दूर से सुलझा सकता हूँ। मैंने कुछ एक्टिविटीज़ को बताई, वो एक्टिविटीज़ बंदे ने की, लेकिन बंदा बड़ा स्ट्रोंग है, विल पावर बड़ी स्ट्रोंग है और पॉजिटिव रहना इसका बड़ा अच्छा वर्क मुझे लगा है। रिलेशनशिप के ब्रेकअप में था लेकिन कभी रोया नहीं। इसने ये तो बताया कि सर मुझे बड़ा ख़राब फील हो रहा है, तुरंत मैं उससे बात करता था, वो मुझे मैसेज करता था, मैं बैक कॉल करता था। कई बार ऐसा भी हुआ है उसकी तबीयत ख़राब हुई रही है, हमारी रही है, हमारी फैमिली में कुछ वर्क रहे हैं, उसकी फैमिली में कुछ वर्क रहे, ऐसा तो कभी हुआ है, लेकिन अटेंड ना किया हो ऐसा कभी नहीं हुआ ब्रदर। तो जब लगातार काउंसलिंग दी गई तो कुछ टाइम के बाद मैंने कहा कि आपको स्पेस थोड़ा दे देना है। जैसे स्पेस दिया गया, मैंने कुछ ट्रिक उसको बताई। वो ट्रिक जो थी वो ये थी, स्पेस देने वाली ट्रिक। लेकिन स्पेस देने वाली ट्रिक जो थी वो टाइम टू टाइम करनी होती है, जैसा जैसे मैं बताता हूँ वैसा करना होता है, तब जाकर वर्क हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ भी तो आप कर नहीं पाएंगे, ये सच में बात है। आपको मैं बताऊँगा कि सामने वाले ने क्या क्वेश्चन किया है तो आपको क्या रिप्लाई करना है, ये सब होते हैं, ये इस तरीके की ट्रिक होती है। अब जैसे मैंने इसको ट्रिक बताई तो वो वर्क करने लगी, इसको लगा कि हाँ कहीं ना कहीं। अब होता ये है कि इसकी एक फ्रेंड होती है जो कॉमन फ्रेंड होती है, वो इसको मैसेज करती है कि आप कहाँ हैं, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा कि आप किसी का कॉल मैसेज नहीं उठाएंगे, आप किसी को कॉल नहीं करेंगे और ना किसी का मैसेज रिसीव करेंगे। अब यही होता है, इसको कॉल आने लगती है, लगातार कॉल आने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़की जो उसकी कॉमन फ्रेंड होती है वो उसी लड़की के पास बैठी होती है और इसको कई बार ये हुआ है कि इसने बहुत बार बोला है उन लड़कियों की किसी भी तरीके से मेरी उससे बात करा दीजिए, किसी भी तरीके से उस लड़की से मेरा कनेक्शन दोबारा बनवा दीजिए, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। जो ये सोचते हैं ना, किसी कॉमन फ्रेंड को बीच में लाके, किसी पार्टनर को बीच में लाके, किसी रिश्तेदार को बीच में लाके, किसी मदर फादर को बीच में लाके शायद ये रिश्ता कभी नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। क्या बीच में किसी को लाकर रिश्ते को हैंडल कर ले?
रिश्ता और ज़्यादा टूटेगा और ज़्यादा डीपली टूटेगा ब्रदर। अब आगे की सिचुएशन समझना, ये सब बीतता है तो एक समय ये भी आ जाता है कि सामने वाला इंसान बड़ा परेशान हो जाता है, यानी इसकी गर्लफ्रेंड इससे बात करने के लिए। जैसे ही मैं इसको ट्रिक बताता हूँ तो वो ट्रिक वर्क करने लगती है, कुछ टाइम के बाद, लगभग 2-4 दिन के बाद वर्क करने लगती है। तो जैसे ही ये सब होता है तो जो इसकी फ्रेंड होती है, जो इसको कहती थी अरे ऐसे मैं बात नहीं करूँगी, आप पागल तो नहीं हो गए हैं, आप मूव ऑन करो, वही लड़की कहती है कि यार एक्चुअली आप एक बार बात तो करो। वो आपसे बात करना चाहती है, ये कहता है नहीं नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है। एक दिन ये होता है कि वो लड़की इस लड़के से बात करने लगती है, इसको मैसेज करती है। कमाल की बात देखिए आप, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, रक्षाबंधन के बाद की है। मैंने लगभग 15 डेज में ही ये रिलेशनशिप क्लियर किया है। अब जैसी वो बात करने लगती, एक्चुअली इसको उसने ब्लॉक कर रखा था, ब्लॉक से तो अब तक हटाया नहीं, लेकिन कमाल की बात वो इससे लगातार बात कर रही, 2-2 घंटे चैट कर रही है, कॉल पे भी बात कर रही है, हर तरीके से बात करी। ये वही लड़की है जो इस लड़के से नफरत करती थी, इस लड़के से बात करना पसंद नहीं करती थी, इस लड़के के बारे में कभी सोचती नहीं थी। अब लेकिन क्या कंडीशन, इसका रीजन क्या रहा है? स्पेस, इसका लेवल, इसकी पॉजिटिविटी इतनी ज़बरदस्त थी लड़के की कि सामने वाला इंसान वाकई में ही टूट जाए, सामने वाला इंसान सच में गिर जाए। वो पॉजिटिविटी आपको रिलेशनशिप में बनानी पड़ेगी और उस तरीके से पॉजिटिव रहकर सामने वाले इंसान को सबक आपको देना पड़ेगा। और केवल बस ये तरीका होता स्पेस देने का। रिलेशनशिप जब टॉक्सिक बन जाए, रिश्ते जब टॉक्सिक बन जाए तो उनमें स्पेस देना बड़ा ज़रूरी होता ब्रदर। आप लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेस जितना आप दोगे रिलेशनशिप में, लेकिन एक टाइम से। आप कहेंगे सर अगर ज़्यादा स्पेस देंगे तो भाग जाता है। किसने कहा भैया? किसी ने कहा आपको स्पेस ज़्यादा नहीं देना है, जितनी दूरियां उतनी नज़दीकियां। पर्चे पर पढ़ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर लिख लीजिए, उस तरीके से मेंटेन करना है। आप सोचते हैं अरे मैं तो दे देता हूँ 2 महीने का गैप, कहाँ चलेगा? उसका तरीका भी तो होता है। आप सोच रहे हैं कि मेडिकल स्टोर से दवाई ले आऊँ और मैं आराम हो जाऊँ, फिर तो भैया हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। फिर आप जाए मेडिकल से, भैया मुझे दे दो 10 दिन की दवाई, मुझे मलेरिया हुआ है दे दो, भैया मुझे खांसी हुई 2 महीने की दवाई दे दो। क्या हो जाएगा इससे? सामने वाला आपको कोचिंग के तरीके से हैंडल करेगा। सामने वाला बताएगा कि आज आपको ऐसे करना है, आज आपको ऐसे करना है, तब जाकर ये चीज़ें हैंडल हो पाती हैं। लेकिन आप सोचते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हुआ करता। आप समझना, एग्जाम्पल के लिए बुक है ना, उनसे बुक से भी तो पढ़ा जा सकता है। आप कहेंगे सर नहीं बुक से तो, फिर भैया कॉलेज क्यों खुले हैं, शिक्षण संस्थान क्यों खुले हैं, इंस्टीट्यूट क्यों खुले हैं? वो इसलिए खुले हैं कि वहाँ पर एक दिशा निर्देशक है जो आपको एक सही दिशा में लेकर जा सकता है। वही सेम चीज़ आपको करनी है रिलेशनशिप में ब्रदर। आपको एक एडवाइज़र बनाना है जो आपको लगातार काउंसलिंग दे सके एट ए टाइम, टोटल टाइम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहे। फिर देखना कैसे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन ये अवेलेबिलिटी बहुत ही कम काउंसलर करते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। तो मैं वही आपको कह रहा था दोस्तों, स्पेस देना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छी मोटिवेशन वीडियो के साथ दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप प्यार को प्यार नहीं समझते और प्रेम को प्रेम नहीं समझते हैं, आप धोखे को भी प्रेम समझते रहते हैं। अगर सच में आपके साथ धोखा हो रहा है तो पार्टनर से दूरी बनाने की कोशिश करें। अगर सच में पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो सच में पार्टनर से इग्नोर थोड़ा आप भी करने की कोशिश करें, थोड़ी स्पेस देने की कोशिश करें। ज़िंदगी में स्पेस इतना ही आवश्यक है जितना नज़दीकियाँ, प्रेम उतना ही ज़रूरी है जितनी नफ़रतें। प्रेम अगर किसी से करते हैं तो प्रेम करने के रूल रेगुलेशन, नियम कायदे कानून सीख लीजिए। आप कहेंगे सर इसमें भी कुछ सीखना पड़ता है। हाँ सीखना पड़ता है। आज के टाइम में तो गाड़ी चलानी भी सीखनी पड़ती है, आज के टाइम में तो लैपटॉप चलाना भी सीखना पड़ता है, आज के टाइम में तो मोबाइल चलाना भी सीखना पड़ता है, आज के टाइम तो एक्सरसाइज करना भी सीखना पड़ता है। टोटल सब चीज़ों को सीखना पड़ता है, तब आप आगे लागू कर सकते हैं उनको। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।